आज हम लोग जावेद साहब के एक और क्वेश्चन पर विचार करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ। तो चलिए पहले जावेद साहब को सुनते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ। ये तो बहुत ही मसाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीजन है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मानता है, हर मजहब फेथ मानता है। फेथ का मतलब यह है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। डिबेट में जावेद साहब ने एक बहुत गहरा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मैंने नॉर्थ पोल नहीं देखा मगर मैं मानता हूँ कि वो है, क्योंकि उसके सबूत हैं, गवाह हैं। लेकिन फेथ वो है जहाँ ना कोई गवाह हो ना सबूत हो, फिर भी आप मान लें। जावेद साहब का कहना था कि बिलीफ लॉजिक पर चलता है और फेथ बिना लॉजिक के होता है। लेकिन क्या यह लकीर इतनी सीधी है? क्या साइंस में हम सिर्फ बिलीफ का इस्तेमाल करते हैं या वहाँ भी फेथ की ज़रूरत पड़ती है? आइए इस फ़र्क को डिकोड करते हैं। साइंस को देखिए। आज हम जानते हैं कि हमारा 85% यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ से बना है जिसे हमने कभी नहीं देखा, डार्क मैटर। ना हम उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना किसी मशीन से उसे डिटेक्ट किया है। फिर भी दुनिया भर के साइंटिस्ट यकीन करते हैं कि वो है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे नहीं मानेंगे तो गैलेक्सी का मैथ गलत हो जाएगा। हमने उसे देखा नहीं है, लेकिन उसके असर को देखकर हम उनके होने पर भरोसा करते हैं। तो फ़र्क क्या है? बिलीफ का मतलब है मेरे पास सबूत है इसलिए मैं मानता हूँ, जैसे आग गर्म होती है। फेथ का मतलब है मेरे पास सबूत नहीं है पर मुझे भरोसा है कि यह सच है। मुफ्ती साहब का तर्क था कि यूनिवर्स एक डिज़ाइन है, इसकी इसलिए डिज़ाइनर यानी जो गॉड हैं उन पर फेथ रखना लॉजिकल है। ठीक वैसे ही जैसे डार्क मैटर के असर को देखकर उस पर यकीन करना। लेकिन एक बहुत बारीक फ़र्क है। साइंस में जिस दिन डार्क मैटर के खिलाफ सबूत मिल जाएगा, साइंटिस्ट अपना बिलीफ बदल लेंगे। साइंस अपने बिलीफ को बदलने के लिए तैयार रहती है, लेकिन रिलीजन में फेथ अक्सर सबूतों के मिलने के बदलने पर भी नहीं बदलता। जावेद साहब का विरोध शायद इसी ना बदलने वाली आस्था से था। तो अंत में चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक, हम सब किसी ना किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। फ़र्क बस इतना है, एक सबूत मांगता है बदलने के लिए और दूसरा समर्पण मांगता है बने रहने के लिए। सवाल यह है कि आप किस रास्ते पर हैं।